जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट अप्रैल 2023। तुला लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के कारण वे अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को समय अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, बदल जाते हैं, अपने निर्णय को समय अनुसार भी बदल लेते हैं। बदलने का प्रयास, स्वयं में एक बदलाव की स्थिति को लेकर आना, ये इनके लिए आसान रहता है। साथ ही यहाँ पर वायु तत्व लगन है और साथ ही ये शुक्र से प्रभावित होने के कारण थोड़ा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण या भौतिकता के प्रति आकर्षण हमेशा बना रहता है। जैसा तुला का स्वभाव होता है, तो एक तरीके से नाप तोलकर बोलना, इस तरीके का, यह अपने जीवन को हमेशा, लाइफ को बैलेंस लेकर चलना, ये इनका मेनली स्वभाव पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश, जो कि शुक्र बनते हैं, वे स्वराशि अवस्था में 6 अप्रैल 2023 से 2 मई तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मतलब 6 अप्रैल से पहले शुक्र का गोचर सप्तम भाव के अंतर्गत रहेगा। 6 अप्रैल के बाद शुक्र अष्टम भाव में स्वराशि गोचर करेंगे। 6 अप्रैल से पहले जब शुक्र का गोचर सप्तम भाव में रहेगा तो उस समय में उस पर राहु केतु के प्रभाव में भी रहेंगे व्यापार भाव में, तो थोड़ा सा व्यापारिक तौर पे चिंता लगी रहना और वहाँ पर थोड़ा या फिर फिजिकल अट्रैक्शन विपरीत के प्रति वो मतलब एक ये स्वभाव भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव जैसे ही अष्टम भाव के अंतर्गत जाएगा, कहीं ना कहीं आपका गुप्त विद्याओं में, गुप्त ज्ञान में विशेष रुचि आपकी 6 अप्रैल के बाद बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुप्त संबंधों में भी विशेष प्रभाव आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इससे पहले अगर हम देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मोह में पड़ रहे थे किसी तरीके के, तो यहाँ पर अब 6 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं आप उस मोह से बाहर निकलकर कहीं बाहरी दुनिया में आप जा रहे हैं, वो एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और स्थिति है कि आपको पैतृक संपत्ति के अंतर्गत किसी तरीके के मतलब एक तरीके से हीरे जवाहरात, मतलब इस टाइप का, इस तरीके का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है पैतृक संपत्ति के अंतर्गत। ये सुख अब उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में भी इस तरीके के योग होंगे और उनका पैतृक संपत्ति से संबंधित दशा अंतदशा चल रही होगी, तभी उनको ये लाभ प्राप्त हो सकता है। इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप किसी तरीके की रिसर्च करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा जासूसी करते हुए नजर आएंगे और वहां पर जासूसी भी शुक्र से संबंधित हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के प्यार में पड़े हुए हैं, तो उसको लेकर आप कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। इस तरीके का प्रभाव भी इस समय के अंतर्गत आप पा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष की ओर भी आपका विशेष संबंध जाएगा और ससुराल पक्ष को लेकर या ससुराल पक्ष के साथ कहीं ना कहीं आप मौज मस्ती भी करते हुए या उनके साथ अपने आप को अपना समय व्यतीत करते हुए भी आप नजर आएंगे। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत आकस्मिक रूप से धन लाभ की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। ये संभावनाएं 6 अप्रैल 2023 के बाद आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर शुक्र की दृष्टि आपके वाणी भाव पर रहेगी। कहीं ना कहीं आप मीठा मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये सारी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से क्योंकि ये सप्तम से द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव मतलब जीवन साथी के धन भाव के अंतर्गत स्वराशि शुक्र कहीं ना कहीं जीवन साथी के संचित धन में या उसके धन में विशेष वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वाणी में भी मधुरता, मिठास लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव के बाद सूर्य के प्रभाव हो जाने, सूर्य आपके कुंडली के अंतर्गत लाभ भाव, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, इसके स्वामी बनते हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। और यहाँ पर सबसे पहले 14 अप्रैल 2023 तक सूर्यदेव मीन राशि के अंतर्गत गुरु की राशि में और स्वराशि गुरु के साथ षष्ठम भाव में गोचर करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप 14 अप्रैल 2023 तक कोई ऐसी इच्छा, मतलब आपकी जो इच्छा पूर्ति होगी विशेष तौर पे, वो हो सकता है नौकरी से संबंधित आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, तो वो इच्छा पूर्ति हो सकती है। इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं क्लियर हो पा रहा था, इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो सब चीजें कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित, सरकारी क्षेत्र से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित इच्छा पूर्ति होने का भी ये समय कहा जाएगा। थोड़ा नौकर चाकर से थोड़ी संबंधित परेशानी, उनके स्वाभिमान में वृद्धि रह सकती है। मामा मौसी से संबंधित थोड़े स्वाभिमान में वृद्धि या ये एक स्थिति भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर विशेषतः इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में हो सकता है किसी तरीके के मुकदमे में अगर आप लंबे समय से पड़े हुए थे, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलने की आपकी इच्छा, आपके अनुसार जो आप चाहते हैं उसके अनुसार, उसी तरीके की इच्छा, मतलब जो आपकी इच्छा है विशेष है, वो पूर्ण होने की सूचना भी यहाँ पर दिखाई देती है। सारे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव मेष राशि में उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत सूर्य का प्रभाव बुध के साथ, और 22 अप्रैल का तो गुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे, राहु का प्रभाव है, ये एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 14 अप्रैल 2023 के बाद आपको विशेष तौर पे आपको अपने व्यापार से विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर से भी, बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा वहां से भी लाभ मिले, लेकिन वहां पर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान, उनके अहंकार में विशेष तौर पे आपके जीवन साथी या आपके व्यापार में जो साझेदार है, उनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आपको उनकी बातों का विशेष रूप से आज्ञा का पालन कर सकते हैं, वो थोड़ा करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा आपके लिए कठिन रह सकता है ये एक स्थिति। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए व्यापारिक तौर पे व्यापार अगर आप करते हैं, तो वहां से आप बड़ा धन आप अर्जित कर सकते हैं, बड़ा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं, वो एक संभावना आपको देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि भी आपके लगन पर रहेगी, तो थोड़ा सूर्य की रहेगी, बुध की रहेगी, और 22 अप्रैल का तो गुरु का भी आ जाएगा प्रभाव, और राहु केतु का। केतु के कारण कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे थे अपने आप में ही, तो थोड़ा ये दिक्कतें चल रही थी, कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपको ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, या डिसीजन टेकिंग पावर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वहीं सूर्य की दृष्टि जैसी लगन पर पड़ेगी 14 अप्रैल के बाद, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपका आत्मविश्वास है, वो काफी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। स्वतंत्र विचारधारा और साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता भी आपकी इस समय के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आएगी, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं सूर्य के प्रभाव में और राहु का भी प्रभाव है, बुध और गुरु का भी प्रभाव है। विशेषतः थोड़ा आपको 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच तक में स्थिति में थोड़ा ये देखने को मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। वो भी जो परेशानी रहेगी वो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद इस प्रकार से रहेंगे कि श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति कह रहे हैं हम श्रेष्ठ है और आप कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो श्रेष्ठता, ये ईगो का जो संबंध, अहंकार का, स्वाभिमान का जो संबंध आएगा, आपसी तनाव का कारण यही बनता हुआ नजर आएगा। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव है वो 10 मई 2023 तक, 13 मार्च से लेकर 10 मई तक अभी मिथुन राशि, मतलब पूरे इस माह के अंतर्गत मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आपका सप्तम भाव का स्वामी व्यापार भाव का स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य भाव का स्वामी व्यापार भाव के अंतर्गत, बहुत ही अच्छा ये इस माह आपके लिए है। व्यापार से आपको बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा, और थोड़ा सा धर्म के काम भी करिएगा, क्योंकि धर्म, नवम स्थान धर्म का स्थान है। जैसे ही आप व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील करने जा रहे हो, व्यापार से संबंधित कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तो वहीं पर आपको थोड़ा धर्म से संबंधित कुछ दान आपको निकाल देना चाहिए, चाहे वो आप मंदिर वगैरह में या कहीं पर भी किसी प्रकार से आप या किसी गौशाला के अंतर्गत कहीं ना कहीं दान करेंगे, तो वहां से आपको फिर आपका भाग्य अच्छे से, आपका भाग्य साथ उसमें व्यापार के अंतर्गत देता हुआ नजर आएगा। ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सप्तमेश मंगल और साथ साथ धन भाव का स्वामी मंगल धर्म भाव के अंतर्गत, मिथुन राशि के अंतर्गत नवम भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा पिता के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं, गुरु के साथ भी हो सकते हैं, और विशेष तौर पे आपका संचित धन का कुछ भाग तो जाएगा ही जाएगा, धर्म के कार्यों के अंतर्गत लगने वाला है। पिता पर भी खर्च हो सकता है, गुरु पर भी, और धर्म के कार्य पर भी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये अच्छी जगह लगाना है तो आपको धर्म के कार्य में विशेष तौर पर लगाना, अन्यथा पिता को लेकर कोई हो सकता है कोई परेशानी चले जिसके तहत आपको खर्च करना पड़े। इससे अच्छा यही है कि आप धार्मिक कार्यों पर खर्च करें, क्योंकि वही मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं धर्म के कार्यों पर खर्च करें तो अच्छा, नहीं तो कहीं ना कहीं मेडिकल वगैरह चीजों पर या किसी तरीके की नेगेटिव चीजों पर आपका धन व्यय हो सकता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर विशेष से आपको काफी अधिक पराक्रमी ऊर्जावान बनाने वाली है, और कहीं ना कहीं साहसिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। थोड़ा रिस्क लेने में भी आप थोड़ा हिचकिचाएंगे नहीं, थोड़ा इस तरीके की प्रवृत्ति, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण काफी हद तक आप कंफ्यूज चल रहे थे, आपका माइंड कम काम कर रहा था, थोड़ा ऐसा आपको महसूस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आप इस माह
वहाँ थोड़ा रिलीफमेंट की ओर आप जाएंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जो कि घर पर, थोड़ा घर में कलेश की स्थिति बन सकती है। आपसी मतभेद कह सकते हैं या फिर आर्गुमेंट आपस में कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक स्थिति नेगेटिव यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप बन सकती है। थोड़ा यहाँ पर ये इस बात का ध्यान आपको रखना है, माता से भी मतभेद करने से आपको बचना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध जो कि आपके भाग्येश भी हैं, आपके व्ययेश भी हैं और बनकर सप्तम भाव के अंतर्गत, व्यय भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में, हो सकता है कि आपके व्यापार के अंतर्गत आप इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं या फॉरेन से जोड़कर आप अपना काम भी कर सकते हैं। विशेष तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। साथ ही बुध का प्रभाव, बुध की दृष्टि भी आपके लगन पर रहेगी। बुध सप्तम में बैठे, थोड़ा सा वहां पर व्यापार में ड्युअलिटी आ सकती है। हो सकता है कोई एक काम करे, एक के साथ दूसरे काम को भी आप अपना जोड़ते हुए वहां नजर आए, ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी। वहीं बौद्धिक क्षमता में विशेष तौर पर विकास होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर। आप देखिए इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव आप जान चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव, शनि जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। 100 राशि शनि चल रहे हैं, ये अभी 2.5 साल तक लंबे समय के लिए चलेंगे। कोई लंबे प्रोजेक्ट ये देते हैं आपको कि भाई इतने समय तक अपना ये काम। यहाँ पर शनिदेव बता रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी संतान को लेकर कह सकते हैं, प्रेम संबंधों को लेकर कह सकते हैं, शिक्षा से संबंधित कह सकते हैं। ये एक बड़ा टारगेट आपको फिक्स कर दिया है इन्होंने कि भैया अब यहाँ पर आपको ये अपने आगे 2.5 साल का प्रोजेक्ट है इनका, अब इसको आपको पूर्ण करना है। कोई बड़ी पढ़ाई आपको करनी है, हो सकता है तो ये, या फिर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, निसंतान है आपको संतान प्राप्त हो सकती है। संतान को लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी, हो सकता है संतान से संबंधित कोई विशेष आपको कदम उठाना, हो सकता है आगे की एक बड़ी पढ़ाई आपको अपनी संतान को ही करानी हो तो उसके लिए, या संतान की शादी वगैरह करनी हो जिसके कारण आपको एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। तो ये सारे काम यहाँ पर संतान को लेकर एक जिम्मेदारी के तहत जो कार्य होते हैं वो सब यहाँ पर करा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर शनिदेव बताते हैं शेयर मार्केट से संबंधित भी आपको ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं और इसके तहत यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप वहां से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं यहाँ पर शनिदेव बता रहे हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष लेकर आती है। सप्तम भाव पर है तो सप्तम भाव व्यापार और आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संघर्ष तो लेकर आती है, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल 2023 से गुरु का गोचर होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की संभावनाएं बननी आरंभ हो जाएगी। विशेषतः इस समय के अंतर्गत ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ पर आपके दाम्पत्य भाव में भी राहु का भी गोचर चल रहा है, तो कितनी बार यहाँ पर आपको भी जन्म कुंडली पर भी निर्भर ये करेगा कि यहाँ पर इस समय के अंतर्गत जब तक कि गुरु राहु का चांडाल योग आपके सप्तम भाव में रहेगा तो गलत पार्टनर जुड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत या विवाह जिससे हो तो वो कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था वैसा ना निकला है, जो बताया था उन्होंने वैसे वे नहीं निकले। इस तरीके की कहीं ना कहीं जो धोखे वाली जो स्थिति होती है वो होने की संभावनाएं बन सकती है, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान। लेकिन विवाह के योग आपके 22 अप्रैल 2023 से बनने आरंभ हो जाएंगे, सारी स्थिति यहां पर दिखाई देगी। वहीं एक अच्छा प्रभाव ये रहेगा कि 22 अप्रैल 2023 तक जो गुरु का गोचर स्वराशि गुरु का षष्ठम भाव में चल रहा था, जो आपको कहीं ना कहीं सेवा से जुड़े हुए कार्य से काफी हद तक जोड़ रहे थे या आपके कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित, कंपटीशन से रिलेटेड आप या कोर्ट केस इत्यादि मुकदमे से रिलेटेड जो आप उन कार्यों में रत थे उससे कहीं ना कहीं आप निकलते हुए आगे निकलेंगे और कहीं ना कहीं गुरु की अमृत समान दृष्टि कर्म स्थान पर आपके कर्म क्षेत्र पर गुरु की अमृत समान दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान कर रही थी। ये एक अच्छी स्थिति भी थी यहाँ पर। और वहीं गुरु की सीधी दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर कहीं ना कहीं विदेश से, फॉरेन से इत्यादि से लाभ, और वहीं गुरु की नवी दृष्टि धन भाव पर विशेषतः आपको धन प्रदान कर रही थी। ये एक अच्छी स्थिति थी। अब यहाँ पर देखिए धन संचय में विशेष तौर पर वृद्धि भी कर रही थी, वो भी एक स्थिति थी। अब देखिए यहाँ पर गुरु का गोचर मेष राशि में आ जाएगा। अब गुरु पराक्रम भाव के स्वामी होकर मेष राशि में सप्तम भाव में, अब वहीं शनि की दृष्टि भी आ रही है, जैसा कि हम शनि को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये रहेगा कि विशेष पराक्रम आप अपने व्यापार को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी संभावनाएं, जब तक राहु है तब तक कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी लेकर चलनी है, मतलब है चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब गुरु का प्रभाव भी आएगा तो क्योंकि 6th लॉर्ड, ये तुला लगन है यहाँ पर, ये योग कारक नहीं होते, तो 6th लॉर्ड जैसे ही गुरु सप्तम में आएंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल कर आपको चलना है। विशेष पराक्रम आपको दिखाने पड़ेंगे, शांति बनाए रखने का प्रयास करना है और विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए। और वहीं गुरु की और शनि की जब दृष्टि लाभ भाव, आय भाव पर विशेष तौर पर अब ये समय इच्छा पूर्ति का रहेगा, आय वृद्धि करेगा, इच्छा पूर्ति का हो सकता है लंबे समय से इच्छाएं चल रही थी, कब पूरी होगी, कब हम ये सब प्राप्त कर पाएंगे, तो वो सारी इच्छाएं अब शनिदेव और गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल 2023 से दोनों का जब आय भाव पर गोचर चलेगा, और हो सकता है अगर आपको दशा भी आय भाव के स्वामी या आय भाव में, आय भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, हो सकता है सूर्यदेव से संबंधित, सूर्य से संबंधित दशा चल रही हो, या हो सकता है कि 11th हाउस आपके एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा चल रही हो, या एकादश भाव को देखने वाले ग्रहों की दशा चल रही हो, या किसी अच्छे ग्रह की दशा का संबंध लगन से, चंद्रमा से बन रहा हो, एकादश भाव से विशेष तौर पे कहीं ना कहीं, तो फिर आपकी इच्छा पूर्ति, आय वृद्धि होने के
प्रबल योग बन जाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सारी संभावनाएं यहाँ पर चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से वहां से भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इन सभी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, जो कि कुटुंब का है, परिवार का है, धन संचय का है। तो वहां पर शनिदेव विशेष बड़ी जिम्मेदारी बताते हैं, कर्म करवाएंगे आपको। धन को संचित कराने से संबंधित कुटुंब परिवार से लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप कर्म करते हुए अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक और स्थिति ये भाव मुख का भी है, तो हो सकता है मुंह से संबंधित कोई स्थिति हो जिसके कारण विशेष आपको कर्म करना पड़ जाए। तो अगर किसी को हेल्थ का इश्यू है तो मुख से संबंधित, तो वहां पर विशेष कर्म वहां पर शनिदेव कर्म कराते हुए नजर आएंगे। ये सारी संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। अब देखिए इसके बाद गुरु का भी, जैसा कि हमने प्रभाव बताया कि गुरु का प्रभाव आपका यहाँ पर बता दिया है। अब गुरु की सीधी दृष्टि भी रहेगी और आपकी तृतीय भाव पर भी। जब गुरु तृतीय भाव पर अपने ही घर को देखेंगे तो 22 अप्रैल 2023 से अच्छी स्थिति कही जाएगी कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर फील्ड में, तुला लगन के हैं, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, लेखन संबंधित, राइटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या टूर मतलब यात्राओं से संबंधित टूरिस्ट हैं, या मतलब टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड, बेसिकली टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या किसी तरीके के टूरिस्ट वाले लोग आते हैं आपके पास, कहीं ना कहीं इस तरीके का भी संबंध अगर है तो वहां पर, या साहसिक कार्य से संबंधित मतलब कोई एडवेंचर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई व्यापार या काम भी अगर आप करते हैं तो या ये सब कार्य आप करते हुए नजर आएंगे, वहां से आपको विशेष लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। और वहीं गुरु की सीधी दृष्टि, आपके गुरु को तो दृष्टि लगन पर जब पड़ती है, अमृत समान दृष्टि, वैसे यहां पर कारक नहीं है लेकिन गुरु की दृष्टि है। अब यहां पर निर्भरता यही रहेगी कि क्योंकि ये कारक नहीं है, यहां पर गुरु की दृष्टि अमृत समान है, तो कहीं ना कहीं आपको सलाह दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा, वो सब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित के लिए अगर आपकी दशा वगैरह अच्छी नहीं चल रही है तो यही गुरु आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है सकता। स्वास्थ्य में भी विशेषतः लीवर, किडनी से रिलेटेड थोड़ा यहाँ पर इश्यूज रह सकते हैं, ये सब स्थिति थोड़ा बन सकती है, तो वहां पर आपको सावधान होना ही होगा। अब वहीं राहु केतु का प्रभाव जैसे कि हम बता चुके हैं, तो थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा और कुछ जो उपाय आपको बताए जाएंगे वो उपाय आपको कर लेने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 9 से 11, 24 से 27, 27 से 29, 29 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में लाभ रहेगा, आपको फायदा रहेगा, तो एक अच्छे दिन कह सकते हैं। अशुभ दिन में 4 से 7, 7 से 9, 17 से 19, 19 से 22, 22 से 24 अशुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंदर मानसिक तनाव, रोग रिपुरीन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, इस तरीके की दिक्कतें जो होती हैं वो रहेंगी। शुभ दिनों, अशुभ दिन और कई कुछ दिन ऐसे रहेंगे जो मिले जुले, जो इनमें हो सकता है कॉमन भी हो, तो वहां पे मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप परेशान भी हो लेकिन आपको फायदा भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, तो दोनों ही स्थिति देखने को मिल सकती है। यात्रा के योग में देखिए अकस्मात यात्रा 17 से 19, 22 से 24, वैसे भी जब लगन का मालिक शुक्र 6 अप्रैल से आपके अष्टम भाव में अचानक यात्रा होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि यहां पर अष्टम भाव में देखो, यहां पर वैसे तो ये शुक्र स्वराशि मतलब एक शुभ ग्रह बनकर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव में शमशान भी है, तो हो सकता है कि किसी तरीके की परेशानी मतलब कोई रिलेटिव्स या कोई ऐसा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हो रहा हो, और वो हो सकता है आपके मतलब उनसे कहीं ना कहीं आपका वियोग हो और जिसके कारण आपको कहीं इस तरीके की स्थिति में जाना पड़े, तो वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बन सकती है। ये एक संभावना है, और मतलब कहीं ना कहीं दुख का संबंध, कष्ट का संबंध, किसी के कष्ट में शामिल होना, ये भी संभावनाएं बनती है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। अकस्मात यात्रा भी हो सकती है, मनोरंजन के लिए यात्रा 19 से 22 की हो सकती है, धार्मिक यात्रा 4 से 7, 24 से 27 की हो सकती है, अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 4 से 7 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 11 से 13 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले जो ये लगन पर केतु बैठा है, जो आपको कहीं ना कहीं हेडलेस, आपको कहीं ना कहीं दिमाग से परे आपको बना रहा है, जो आपको निर्णय लेने की आपकी क्षमता को भी घटा रहा है, उसका उपाय आपको करते रहना है अभी जब तक ये केतु का प्रभाव है। ओम गणेशाय नमः, गणेश जी की आराधना करते रहिए। गजानन स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ बुधवार को गणेश जी को 3 केले चढ़ा कर आइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कुत्तों की जो सेवा, स्ट्रीट डॉग जो है उनकी सेवा आपको करते रहना चाहिए, बहुत अच्छे आपको परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही सूर्य देव को, अब देखिए सूर्य की भी यहाँ पे आपको अभी विशेष 14 अप्रैल के बाद उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल अगर आप डेली करते ही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही बुधवार को गाय को हरा चारा और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और साथ ही श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।